हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 4, जिसका नाम है सोशल जस्टिस। चैप्टर हमेशा की तरह उसके नाम के मतलब से शुरू करते हैं। सोशल मतलब सोसाइटी और जस्टिस मतलब इंसाफ यानी न्याय। सोसाइटी में इंसाफ, पर ये सोशल जस्टिस क्यों ज़रूरी है पॉलिटिक्स के अंदर? तो सोशल जस्टिस की मदद से हम समाज में इक्वालिटी ला सकते हैं, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। ठीक, तो समाज में हर कल्चर की अपनी अलग डेफिनेशन होती है जस्टिस को डिफाइन करने की, और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे पहले के टाइम पे धर्म को जस्टिस की तरह देखा जाता था, यानी अपना धर्म फॉलो करना ही जस्टिस है। चाइना के फेमस फिलोसोफर कॉन्फ्यूशियस ने कहा कि एक राजा का काम होता है समाज में जस्टिस को मेंटेन रखना। जो गलत काम कर रहा है उसे पनिशमेंट देके और जो सही काम कर रहा है उसे इनाम देके। 4th सेंचुरी में ग्रीक में प्लेटो ने भी जस्टिस को अपनी किताब में एक्सप्लेन किया, और इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। यही जस्टिस है, यही न्याय है। एंड काफ़ी हद तक ये डेफिनेशन हम आज भी फॉलो करते हैं। बट जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांत ने इसमें एक इक्वालिटी का आइडिया भी जोड़ा कि हर इंसान का अपना एक आत्मसम्मान होता है और उसे अपना टैलेंट दिखाने के लिए पूरा अवसर यानी पूरी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो यहाँ हमने जस्टिस में एक एस्पेक्ट इक्वालिटी का भी जोड़ दिया, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ों में इक्वालिटी और जस्टिस साथ साथ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स का। इसका मतलब है सब इंसान बराबर हैं और सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। अगर दो लोगों ने कुछ गलत काम किया है, जिसमें से एक गरीब और एक अमीर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गरीब को सज़ा मिले या फिर सिर्फ अमीर को ही सज़ा मिले। नहीं, जस्टिस तभी होगा जब दोनों को बराबर सज़ा मिले। इसीलिए हमें आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर देशों में सिविल राइट्स देखने को मिलते हैं, जो ये मेक श्योर करते हैं कि किसी के साथ अन्याय या नाइंसाफ़ी ना हो। इन राइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और भी कई सारे। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अगर हमें लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना किसी भी बेसिस पे, चाहे वो क्लास हो, जेंडर हो, रिलीजन हो या कुछ और हो। किसी भी हालत में भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना। अगला टॉपिक आता है प्रोपोर्शनेट जस्टिस का। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कैसा हो कि कोई ये बोले कि भाई सारे बच्चे जो सेम क्लास में हैं और सेम पेपर दे रहे हैं उन्हें बराबर मार्क्स मिलेंगे। क्या ऐसा करना जस्टिस होगा? नहीं ना। तो आपके केस में मार्क्स कैसे मिलते हैं? जो जितना पढ़ता है और जितने अच्छे आंसर्स लिखता है उतने ही अच्छे उसको मार्क्स मिलते हैं, है ना? ऐसे ही जस्टिस में भी जब सब सेम लेवल पे हैं तो उसमें कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन क्या स्किल यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पे हम जस्टिस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स की। इक्वालिटी की ही तरह इसमें भी हमने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं स्पेशल केसेस के लिए। यहाँ भी स्पेशल केसेस लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको इक्वालिटी चैप्टर का एग्जाम्पल याद हो तो उसमें मैंने बताया था दो बच्चों के बारे में जो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत अमीर घर से था और एक बहुत गरीब घर से था। पहले बच्चे के पास पढ़ने के लिए कोचिंग, ऑनलाइन मटेरियल, महंगी बुक्स और एयर कंडीशन रूम था, और गरीब बच्चे के पास कुछ भी नहीं था। तो अब ऐसे में क्या दोनों को सेम तराजू में तोलना सही होगा? नहीं ना। इसीलिए ऐसे स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस होना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम ख़त्म करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम स्पेशल नीड्स को पहचानते हैं। इंडिया के अंदर हमने स्पेशल रिजर्वेशन सिस्टम भी बनाया हुआ है जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक, अब आता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने ये बात कर ली कि जस्टिस का मतलब सबके लिए बराबर कानून और नियम होता है, पर जैसा हमने बात की इसमें हमें स्पेशल नीड्स का भी ध्यान रखना होता है। जो कम प्रिविलेज्ड लोग हैं उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि वो बाकी लोगों के साथ compete कर पाएँ। इसीलिए सोशल जस्टिस के अंदर एक सरकार अपने लोगों को इतने रिसोर्सेज देती है कि उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। अब ये रिसोर्सेज
गुड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिस्काउंट के तौर पे भी हो सकते हैं और स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू भी हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन या जॉब में हेल्प। और इसी को जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कई बार इस पे डिबेट भी होती है कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, बट अगर हम अपनी सोसाइटी में जस्टिस चाहते हैं सबके साथ तो ये वाकई में ज़रूरी है। इसका सपोर्ट जॉन रॉल्स ने भी किया था, जो कि एक फिलोसोफर थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस निकाली थी। अब इस थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जॉन रॉल्स बोलते थे कि कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं, क्योंकि आखिर में जो रूल्स बना रहे हैं वो भी तो इंसान ही हैं और हर इंसान का अपना तरीका होता है चीज़ों को सोचने का, चीज़ों को देखने का। हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई अपने रिसोर्सेस किसी अनजान आदमी के साथ शेयर करे। तो अब कैसे पता लगाया जाए कि क्या सही है और क्या नहीं। इसके लिए जॉन रॉल्स ने एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। व्हील मतलब पर्दा और इग्नोरेंस मतलब नज़रअंदाज करना। इसमें उन्होंने सबको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी कि इमेजिन करो आप अभी तक पैदा नहीं हुए और आपको पता नहीं कि आप किस जगह किस सिचुएशन में पैदा होने वाले हो। यानी या तो आप अमीर घर में पैदा होगे या गरीब घर में, या आप हाई कास्ट में या लो कास्ट में, आपको कुछ भी नहीं पता। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या चाहोगे कि जिस समाज में आप पैदा हो वो कैसा होना चाहिए। इस व्हील ऑफ इग्नोरेंस का फ़ायदा ये था कि हर इंसान ऐसी सिचुएशन में सबके भले का ही सोचेगा, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ पैदा होगा। यहाँ हम किसी को अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज शेयर करने को नहीं कह रहे। यहाँ हम बस ये बोल रहे हैं कि आप वैसा करो जैसा आप चाहते हो आपके साथ हो, अगर आप उस सिचुएशन में हो तो। हमें ये तो पता चल गया कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, अमीर, गरीब, पावरफुल, कमज़ोर। पर क्या होगा अगर इन लोगों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाए, यानी अमीर और अमीर होता जाए और गरीब बेचारा अपना गुजारा भी ना कर पाए। अब ऐसे केस में क्या सोसाइटी को जस्ट मानेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर एक सोसाइटी में लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे तो उसे हम फेयर नहीं बोल सकते। इसके लिए सरकार को हर इंसान को उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए रिसोर्सेज देना ज़रूरी है। प्लस हर किसी को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने टैलेंट और स्किल को यूज़ कर पाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई तरीके निकाले हैं जिससे इंसानों की बेसिक ज़रूरतों के बारे में पता चल सकता है। इसमें आता है हेल्दी रहने के लिए खाना, रहने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी, पढ़ाई और नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़। पर अब इंडिया जैसे देश में जहां आबादी इतनी ज़्यादा है और अभी भी काफ़ी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यहाँ गवर्नमेंट के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है सबको बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, है ना। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हर इंसान के पास बेसिक ज़रूरतों के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, बट सवाल ये आता है कि सबको रिसोर्सेज देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। इस पे काफ़ी चर्चा हो रखी है। एक तरीका तो है कि गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर ले और खुद लोगों में बांटे, या दूसरा तरीका है कि मार्केट को पूरा ओपन कर दे, यानी लोग फ्रीली बिजनेस करें बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। और दोनों ही तरीकों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अब सरकार अगर कंट्रोल कर लेती है सारे रिसोर्सेज पे तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जिन्होंने मेहनत करके अपना एम्पायर बनाया है, और उन्हें ज़बरदस्ती अपनी मेहनत का पैसा अनजान लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरा तरीका जिसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना लोग बिजनेस करते हैं, उसमें गरीब का नुकसान है, क्योंकि ऐसे में बिजनेसमैन हमेशा अपना ही फ़ायदा सोचेंगे और गरीब हमेशा पिसता ही रहेगा। इसीलिए ये दोनों ही तरीके सही नहीं हैं। एक तीसरा तरीका है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और वो है इन दोनों तरीकों का मिक्सचर। यानी अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है रिसोर्सेज पे तो वो कुछ ही ज़रूरी रिसोर्सेज को कंट्रोल में कर सकती है, और सिमिलरली अगर लोगों को फ्री बिजनेस चाहिए तो गवर्नमेंट की थोड़ी इंटरफेरेंस होनी तो ज़रूरी है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, सोशल जस्टिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा इन वीडियोस को बनाने का। आई विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।